हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के बारे में। ऐसा क्यों? देखो, ग्रीन हाइड्रोजन एक फ्यूचर का हाइपर ग्रोथ वाला सेक्टर है। और जब आप फ्यूचर के हाइपर ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे तो आपका मल्टी बैगर बनने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है। अगर आपने रिन्यूएबल कंपनी में 2022-23 के आसपास पैसा डाला होता तो आपका कितना पैसा बना होता, ये सोचो। तो वही सिचुएशन आज के टाइम पे मुझे ग्रीन हाइड्रोजन वाली कंपनी में लगती है। ग्रीन हाइड्रोजन आज के टाइम पे देश में बहुत कम है, लेकिन बहुत ही जल्दी ग्रीन हाइड्रोजन और उसके प्रोडक्ट्स का आपको यूज बढ़ने वाला है। प्रोडक्ट्स के बारे में भी धीरे धीरे बताऊंगा आगे जाके। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ग्रीन हाइड्रोजन का पूरा इकोसिस्टम समझेंगे। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा दो ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि मुझे इसका फायदा उठाते हुए दिख रही है। एंड इस अपॉर्चुनिटी को आज के टाइम पे लीड करते हुए दिखती है, दो कंपनी में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया हुआ ये समझो। तो होगा क्या यहाँ पे, सबसे पहले समझो कि ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा क्या। सिंपल भाषा में बोला जाए, ग्रीन हाइड्रोजन इज अ हाइड्रोजन विच इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल पावर। तो वो प्रोड्यूस कैसे होगा? इलेक्ट्रिसिटी आएगा, इलेक्ट्रोलाइजर करके एक डिवाइस होगा। ठीक है, एक डिवाइस होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइजर। उस डिवाइस में आपको वाटर डाला जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो वाटर डाला जा रहा है और यहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। रिन्यूएबल होगा ज्यादातर केसेस में, तभी तो ये ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। रिन्यूएबल में कौन सा? सोलर, विंड एंड बेस, इन तीनों के मिला के इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाएगा और उस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाएगा आपको इलेक्ट्रोलाइजर में। इलेक्ट्रोलाइजर क्या है? जस्ट एज्यूम ये एक डिवाइस है। उस डिवाइस में कहीं और से आएगा आपको वाटर। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, अगर आपने बच्चे में पढ़ा होगा, आई थिंक 9th क्लास में ही बताया जाता है हमें, मे बी उससे पहले भी। तो वाटर आया, नीचे से इलेक्ट्रिसिटी आया, और ये इलेक्ट्रोलाइजर का काम होता है हाइड्रोजन को अलग करना, ऑक्सीजन को अलग करना। तो क्या हुआ, यहां से ऑक्सीजन को अलग किया गया और उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया गया। और जो हाइड्रोजन है देन उसका यूज करके मल्टीपल प्रोडक्ट बनाया जाएगा। हाइड्रोजन इटसेल्फ इज अ फ्यूल। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा, हाइड्रोजन को फ्यूल सेल करके अनदर एक इक्विपमेंट है जो कि हाइड्रोजन का यूज करेगा आपको एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो आप देख रहे हो सबसे पहले क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन है उसको फीड किया गया एक फ्यूल सेल सिस्टम में, और जो एटमॉस्फेयर वाला ऑक्सीजन है वो यहां पे आया। क्या हुआ, फ्यूल सेल का काम क्या है, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करना, बनाना वापस से वाटर, और जो वाटर बनेगा उससे काफी एनर्जी रिलीज होगा इस प्रोसेस में। और उस प्रोसेस से जो एनर्जी जनरेट हुआ है उसका यूज होगा कोई ट्रक वगैरह में एंड डेटा सेंटर वगैरह में। तो क्या समझे आप, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, वाटर को तोड़ा गया, हाइड्रोजन बनाया गया, उस हाइड्रोजन को दिन अगेन फ्यूल सेल इक्विपमेंट में यूज किया गया, ऑक्सीजन को कंबाइन किया गया, वहां पे वाटर बनाया गया एंड वहां से एनर्जी रिलीज हुआ। उस एनर्जी से आपको बड़े बड़े ट्रक्स को पावर किया जाएगा एंड डेटा सेंटर को पावर किया जाएगा। ए होप कि पहला यूज आपको क्लियर हुआ। दूसरा क्या है, ये हाइड्रोजन जो यहां पे बना उसको नाइट्रोजन के साथ कंबाइन किया जाएगा और बनाया जाएगा ग्रीन अमोनिया। ग्रीन अमोनिया का क्या काम है? ग्रीन अमोनिया का काम है हाइड्रोजन को आपको कैरी करना। मान लो हाइड्रोजन का यूज है आपको शिपिंग वगैरह में, शिपिंग में जो बड़े बड़े जहाज वगैरह चलते हैं उसको चलाने के लिए अगर हाइड्रोजन का यूज है, तो हाइड्रोजन को रूम टेम्परेचर पे ले जाना मुश्किल है। तो क्या होगा, वहां पे हाइड्रोजन को अमोनिया में बदला जाएगा और अमोनिया जो है आपको वो वहां पे एक इक्विपमेंट होगा जो कि वो अमोनिया को कन्वर्ट करेगा अगेन H2N2 में, एंड आपको जो H2 है वो एज ए फ्यूल यूज होगा शिप वगैरह में, एंड दूसरा है एज ए फर्टिलाइजर। तो अगेन इसको ग्रीन अमोनिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस आपको हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके। समझो ये सब चीजें, ग्रीन इज नथिंग, बस वो नाम दिया जा रहा है क्योंकि ये आपको रिन्यूएबल पावर का यूज करके बनेगा। उसके बाद जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है ई मीथेन। तो क्या होगा, देखो थर्ड चीज क्या कर सकते हैं इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ जो थर्ड चीज हम कर सकते हैं वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे एक डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू और उससे बना देंगे मीथेन। ठीक है, मीथेन जिसको कि नाम दिया जाएगा ई मीथेन। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस CO2 एक डिफरेंट केमिकल प्रोसेस है, डिटेल में नहीं जाऊंगा। उससे बनेगा ई मीथेन। ई मीथेन का काम क्या है, जो अपने घर में आपको गैस वगैरह आता है, कुकिंग गैस वगैरह, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो आज के टाइम पे जो आपको दिख रहा है हमारे देश में LPG क्राइसिस हो रहा है, वो अब नहीं होगा अगर हम मीथेन खुद का बनाएंगे। एंड जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो क्या है, आपको सेम हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन किया जाएगा यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस एंड उससे बनेगा आपको इमेथानॉल। देखो यहां से दो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है।
एक हमारे गैस का, एक हमारे फ्यूल का एंड थर्ड हमारे पॉल्यूशन का। तीनों चीज एक साथ टैकल किया जा रहा है। तो समझो कितने अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे। तो इस ई मेथनॉल का यूज कहां होगा? कमर्शियल एयरक्राफ्ट वगैरह में एंड आपको शिपिंग इंडस्ट्रीज वगैरह में। तो आप देख लो कितने जगह इस हाइड्रोजन का यूज है। तो फ्यूचर ग्रोथ इज नथिंग बट हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि उस हाइड्रोजन का यूज करके, जो रेन्यूएबल पावर का यूज करके जनरेट किया गया है, बहुत सारे सेक्टर में एप्लीकेशन होगा। फ्यूल सिस्टम जिससे डेटा सेंटर को पावर किया जाएगा, ट्रक्स वगैरह को पावर किया जाएगा, फिर उसी हाइड्रोजन का यूज करके ग्रीन अमोनिया बनाया जाएगा, जिससे आपको फार्मर्स वगैरह को अमोनिया जाएगा एंड अगेन वो एज ए हाइड्रोजन का कैरियर यूज होगा फॉर जनरेटिंग एनर्जी। उसके अलावा थर्ड पर्पस है ईमिथेन बनाने का। मीथेन अपने गैस में कुकिंग के लिए यूज हो सकता है, एलपीजी क्राइसिस कम होगा। एंड फोर्थ है ई मिथेनॉल। ई मेथनॉल अपना शिपिंग वगैरह में आराम से यूज होता है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मैंने एक वीडियो बनाया था फ्यूचर एनर्जी इकोसिस्टम पे, उसका मैं लिंक डाल दूंगा आई बटन में, देख लेना, बहुत यूजफुल है। मैंने बताया था कि ई मेथनॉल को कहां यूज होगा, ई मीथेन का कहां यूज होगा, ग्रीन अमोनिया का कहां यूज होगा फ्यूचर में, और मैंने ये सब बनता कैसे है वो भी बताया उस वीडियो में। आई होप कि आपको पूरा इकोसिस्टम समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है, ये सारा प्रोसेस में यूज क्या क्या हो रहा है। तो पहले तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए आपको सोलर, विंड, पावर एंड बेस का हो रहा है। तो सोलर, विंड एंड बेस कहीं नहीं जाएगा, एक पहला पॉइंट ले लो यहाँ पे। देन आपको वाटर को स्प्लिट करने के लिए, ताकि उससे हाइड्रोजन को अलग किया जाए और ऑक्सीजन को अलग किया जाए, यूज होगा इलेक्ट्रोलाइजर का। तो आपको वो कंपनी ढूंढनी है जो कि इलेक्ट्रोलाइजर बनाएगी फ्यूचर में। और एक और कंपोनेंट है यहाँ पे फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का काम क्या होगा? फ्यूल सेल का काम अगेन बता रहा हूं, वो हाइड्रोजन को लेगी, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेगी एंड दोनों को कंबाइन करेगी, वाटर बनाएगी वापस से, वेरी वेरी प्योर वाटर, ठीक है। और उसका अगेन यूज होगा आपको ट्रक्स वगैरह में एंड डेटा सेंटर वगैरह में। तो एक कंपोनेंट हुआ फ्यूल सेल, दूसरा हुआ इलेक्ट्रोलाइजर, थर्ड हुआ आपको पावर जनरेशन वाला इकोसिस्टम, जो कि सोलर प्लस विंड प्लस बेस है। एंड उसके अलावा अगर देखा जाए तो ई मिथेन भी बनाने वाली कंपनी होगी, ई मेथनॉल भी बनाने वाली कंपनी को, कुछ कंपनी होगी जो ग्रीन अमोनिया में। आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे बहुत सारी कंपनी को ग्रीन अमोनिया का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। एक्मे सोलर हो गया, ओरियाना पावर हो गया, आई थिंक केपीआई ग्रीन को भी रिसेंटली मिला था ये वाला ऑर्डर। तो बहुत सारी कंपनी है जो यहाँ पे काम करती है। अब मैं जाऊंगा टू ऑफ माई पिक्स। याद रखना क्या क्या है यहाँ पे। इलेक्ट्रोलाइजर बने, कोई कंपनी होगी जो इलेक्ट्रोलाइजर बनाएगी, कोई कंपनी होगी जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का इकोसिस्टम बनाएगी रिन्यूएबल वाला, कोई होगी जो आपको फ्यूल सेल बनाएगी, देन ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस करेगी, ई मीथेन एंड आपको ई मिथेनॉल। तो पहला जो मेरा यहाँ पे वो है चॉइस, वो है आपको अद्वैत एनर्जी, ठीक है। माय फर्स्ट चॉइस हियर इज अद्वैत एनर्जी। तो मैं बताता हूं आपको अद्वैत एनर्जी मेरा चॉइस क्यों है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लियर कट, तो अद्वैत एनर्जी आपको कहां कहां है। अद्वैत एनर्जी आपको इलेक्ट्रोलाइजर भी बनाएगी, अद्वैत एनर्जी आपको फ्यूल सिस्टम भी बनाएगी। उसके अलावा इस पार्टिकुलर जगह पे कंपनी का प्लान है ईपीसी का भी काम करने का, ग्रीन हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोलाइजर प्लस फ्यूल सेल और वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी है। तो ये भी कवर हो रहा है, ये भी कवर हो रहा है, ये भी कवर हो रहा है। एंड देयर प्लान इज टू गो टू रिसाइकलिंग ऑल्सो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिसाइकलिंग के बारे में बाद में बात करूंगा। तो आज के टाइम पे जो मुझे दिख रहा है, दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड हाँ, ये जो कार्बन क्रेडिट वगैरह है उस पे भी कंपनी काम कर रही है। तो मल्टीपल चीज को एक साथ डील कर रही है। और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर दिखाता हूं। कंपनी का आज ही 7% शेयर प्राइस ऊपर हुआ है, इट इज नथिंग, बस ऐसे ही बता रहा हूं। कंपनी का पी रेशियो कितना है? 46.8 का। एक चीज देखो, पी रेशियो 46.8 का है कंपनी का। हम लोग जाते हैं रिजल्ट्स वगैरह देखते हैं। अगर FY25 अक्रॉस FY26 देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू में आपको लगभग कितना जंप आया है? 715 डिवाइडेड बाय कितना हुआ ये? 399। 399। तो कंपनी के रेवेन्यू में जंप है लगभग 80% का FY25 अक्रॉस FY26। तो कंपनी इज डूइंग गुड वहां से भी। और अब पैट लेवल पे देखते हैं, 55/32, 55 डिवाइडेड बाय 32 कितना होता है? इट इज 72% के आसपास। तो कंपनी का प्रॉफिट भी FY25 अक्रॉस FY26 लगभग 72% से जंप किया है। कंपनी इज डूइंग गुड, अवेलेबल एट वेरी चीपी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मुझे लगता है दिस कंपनी कैन हैव
higher growth rate. When I say higher growth rate, I'm talking about 70-80% का CAGR. I will tell you why I am saying this. मैं बताऊंगा आगे डिटेल में आपको। तो फिलहाल आप ये समझो सिर्फ कि कंपनी का आपको पी रेशियो 47 के आसपास का है अभी भी। उसके अलावा देखा जाए कंपनी 70% के आसपास से पास्ट में ग्रो की थी। अब मैं आपको इसका फ्यूचर का ग्रोथ दिखाने वाला हूं। फ्यूचर के ग्रोथ के लिए आपको थोड़ा बहुत मैं इनका काम समझा देता हूं। कंपनी बेस में है, बेस इज नथिंग, बस ये लोग वहां पे क्या करेंगे, बैटरी मॉड्यूल्स बनाएंगे। देन उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइजर का काम है इनका। देन आपको ये लोग बेस में ईपीसी का भी काम करेंगे। ईपीसी क्या हुआ, किसी और के लिए ये लोग बेस का कंटेनराइज सॉल्यूशन देंगे, बैटरी पैक्स वगैरह बना के फुल ऑन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का जुगाड़ करके देंगे। देन बेस का आईपीपी सोलर ईपीसी अगेन किसी और के लिए लोग पैसा लेंगे किसी और से, उनके लिए सोलर प्लांट बना के देंगे। देन इनका कोर डिवीजन है पावर ट्रांसमिशन का, और पावर ट्रांसमिशन इनका जो नॉर्मल बिजनेस है आपको ओपीजी वायर्स वगैरह वाला वो सब ये लोग करेंगे, इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम वाला वो सब करेंगे। अद्वैत पे मेरा इन डिटेल वीडियो देख लेना, बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैंने एक रफ कैलकुलेशन किया था बेस्ड ऑन मैनेजमेंट का गाइडेंस वगैरह। तो देखो बेस में क्या सीन है, मैनेजमेंट का बोलना है कि हम 2.5 गीगावाट बेस मॉड्यूल बनाएंगे। यानी जो 2.5 गीगावाट है ये इनका आपको सेकेंड हाफ FY27 के आसपास एक्टिव हो जाना चाहिए। तो आई एम एज्यूमिंग कि ये लोग 80% यूटिलाइजेशन पे काम करेंगे FY28 में। तो बेस से इनका रेवेन्यू आपको 1300 करोड़ के आसपास बन सकता है मेरे हिसाब से। इलेक्ट्रोलाइजर में इनका आपको कितना है, 150 मेगावाट का प्लान है बाय FY27, मे बी 300 मेगावाट भी जा सकते हैं, तो वहां से 600 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। बेस ईपीसी से 300 करोड़, बेस आईपीपी से 200 करोड़, सोलर ईपीसी से आई एम एज्यूमिंग कि बाय FY28 ये लोग एटलीस्ट क्या बोलते हैं 200 मेगावाट का करे सोलर ईपीसी का काम, तो 700 करोड़ का वहां से बन सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस कंपनी का रेवेन्यू करने का पोटेंशियल है बाय FY28 4600 का। ये मैं नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूं, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक भी समझ सकते हो, मे बी दे कैन डू मोर ऑल्सो। ये मैं छोटा सा कैलकुलेशन दिखा रहा हूं आपको बस बेस के लिए। तो यहाँ पे क्या सीन है, कंपनी का रेवेन्यू बाय FY28 कैन बी 4600 करोड़, और पैट कितना बनेगा, एज्यूमिंग ओनली 10% पैट मार्जिन 460 करोड़ का पैट बन सकता है। गिवन की जो सब आज के टाइम पे चल रहा है ना, ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया, ये सब अच्छे से प्ले हो जाए, चांसेस बहुत हाई है। क्योंकि गिवन दिस क्राइसिस, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, गवर्नमेंट को अगेन रियलाइज हुआ है कि हमें अपना एनर्जी डिपेंडेंस रखना पड़ेगा अपने ऊपर। तो ये सब चीज में गवर्नमेंट खर्चा करेगी एंड दिस कंपनी कैन बेनिफिट। तो कंपनी का पैट टीटीएम कितना है, दैट इज FY26 का पैट अगर आके देखोगे आप तो कितना है, 55 करोड़ के आसपास का है, राइट। तो पैट जंप अगले 2 साल में 8x का आ सकता है अगर कंपनी जो बोल रही है वो अच्छे से करने में सक्सेसफुल हो। CAGR 182% का बनता है, पे रेशियो सिर्फ 0.25 का बनता है। चलो आप इसको थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा पेसिमिस्टिक कैलकुलेशन कर दिया। जैसे बेस मॉड्यूल से मैंने एज्यूम किया कि वो बहुत कम, सिर्फ 1.5 गीगावाट सेल करेंगे, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा पेसिमिस्टिक, आप देख लेना थोड़ा डिटेल में, पेसिमिस्टिक कैलकुलेशन के हिसाब से ये लोग 3775 करोड़ का रेवेन्यू करते हुए मुझे दिख रहे FY28 में। पैट कितना बनेगा, जो 10% पैट मार्जिन 340 करोड़ के आसपास। पैट जंप कितना होगा, 6x का। CAGR बनता है 148% का एंड पे रेशियो बनता है 0.31 का। लेट्स अज्यूम और पेसिमिस्टिक कि ये जो FY28 वाला कैलकुलेशन हो FY28 में ना हो, FY29 में हो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कंपनी का पैट जंप आपको कितना रहेगा, कंपनी का पैट जंप आपको पैट जब अगेन आपको 6.18 रहेगा, लेकिन ये आपको 3 साल में हो रहा है, 3 इयर्स में। तो CAGR इसका आपको 84% का बन जाएगा, पेग विल बी 0.55। I am being very conservative, yet I am seeing that this company can grow at a CAGR of 55%, sorry CAGR of 84%। तो पेग रेशियो कितना बनता है, 0.55। तो आपको एक कंपनी मिल रही है जो कि अगले 3 साल 84% के CAGR से ग्रो करने का पोटेंशियल रखती है ऑन कंजर्वेटिव बेसिस एंड अवेलेबल एट अ PE ऑफ ओनली 46। तो मेरे हिसाब से इट इज अ वेरी चीप डील आज के टाइम पे भी। पर ऐसा नहीं कि कूद जाना है, अपना खुद का एनालिसिस करना तब कोई डिसीजन लेना। दिस इज माय कंपनी नंबर 1। क्योंकि ये कंपनी मुझे बहुत सारे जगह पे दिख रही है, इलेक्ट्रोलाइजर बनाते हुए दिख रही है, फ्यूल सेल बनाते हुए दिख रही है, इस जगह पे भी है ये कंपनी आज के टाइम पे। तो कंपनी मुझे हर जगह दिख रही है, दैट्स व्हाई इट्स माय चॉइस नंबर 1 एंड चॉइस नंबर 2 इज नथिंग बट ओरियाना पावर। इट इज एसएमई कंपनी बट
मुझे ये बहुत अच्छी कंपनी लगती है। मैं अगेन बोल रहा हूं, वैसी कंपनी को ढूंढो जो कि इस रेस में अभी आगे है। और मुझे अद्वैत आगे लग रही है क्योंकि ऑलरेडी वो ओरियाना, ऑलरेडी वो फ्यूल सेल का प्लांट बना रहे हैं, ऑलरेडी उनका सॉरी इलेक्ट्रोलाइजर का प्लांट बना रहे हैं, फ्यूल सेल का प्लान है। तो दे हैव बोथ दी प्लान्स। और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ईपीसी करने का अलग से प्लान है, बेस के लिए प्लान है। तो दे आर लीडिंग दिस राइट नो, मेरे हिसाब से तो। एंड डिमांड तो है ही है। ओरियाना पावर क्यों? देखो ओरियाना पावर एक तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे है, और ये कहां कहां है ये समझो। ओरियाना पावर आपको ये वाला काम करेगी, मे बी इलेक्ट्रोलाइजर किसी और से खरीदे या खुद का भी बनाए, तो पावर जनरेशन का काम उसका होगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का इलेक्ट्रोलाइजर हो सकता है खुद से कंपनी से बनाए या तो दूसरे से खरीदे। उसके बाद वो हाइड्रोजन बना के ये भी बनाएगी, ये भी बनाएगी, और ये भी बनाएगी। तीनों काम करेगी वो। कार्बन कैप्चर करके ई मेथोनॉल बनाएगी, मीथेन भी बना सकती है, ग्रीन अमोनिया भी बना सकती है। फ्यूल सेल का तो मैंने उनका अभी तक नहीं सुना, प्लान चेंज हो जाए तो अलग बात है। तो आपको ओरियाना पावर कहां दिख रही है? यहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हुए, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइजर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी। इलेक्ट्रोलाइजर का प्लान इज नॉट येट फिक्स्ड मेरे हिसाब से, अनलेस कोई नया अपडेट आए। और इलेक्ट्रोलाइजर हो सकता है किसी और से खरीदेंगे, उसके बाद उससे हाइड्रोजन बनाएंगे, एंड देन ये तीनों प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो अगेन आपको दिख रहा होगा, विजन है, सीसीयूएस वाला विजन भी है, कार्बन कैप्चर वाला, पॉल्यूशन घटाएगा और फ्यूल भी देगा। मतलब एक साथ में दो चीज हो रहा है यहाँ पे। तो कंपनी का आप देखोगे पी रेशियो बहुत सस्ता, रिजल्ट आके देखोगे तो आपको दिखेगा कंपनी का, आपको क्या होता है ना, FY25 और FY26 कितना जंप आया रेवेन्यू में। रेवेन्यू में अगर देखोगे तो कितना जंप है ये, थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूं आपको। 1814 1814 डिवाइडेड बाय 987, तो रेवेन्यू में इनका जंप है 84% के आसपास। अब मैं दिखाता हूं पैट में कितना जंप है, 252 बाय 159, 252 बाय 159, तो ये लगभग आपको बनता है 58% का जंप। तो दिस कंपनी इज आल्सो ग्रोइंग बॉटम लाइन बाय 59%। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? आपको ये लग रहा होगा कि कंपनी का मार्जिन श्रिंक कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि कंपनी बहुत ज्यादा कैपेक्स कर रही है। कैपेक्स किस लिए कर रही है? कैपेक्स इसलिए कर रही है कि कंपनी आपको थोड़ा बिजनेस मॉडल को चेंज कर रही है, इंप्लॉय स्ट्रेंथ अपना बढ़ा रही है। उसके अलावा कंपनी का डेप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह बढ़ रहा है। यहां पे आकर देखो, ये सब आपको बैलेंस शीट से पता चलेगा। FY26 में, FY25 में इनका रिजर्व कितने का था? 489 करोड़ का। ये ड्रास्टिक इंप्रूव हुआ है। यहाँ पे बोरिंग देखो, कंपनी का बोरिंग 271 करोड़ था, अब 509 करोड़ है। लगभग 70-80% इनका कर्ज बढ़ा है। कर्ज क्यों बढ़ा है? क्योंकि इनको एक्सपेंशन करना है, इनको ग्रीन हाइड्रोजन में जाना है। आपको इनका एसेट रिसाइकलिंग के लिए, आप इनको एसेट बनाने, एसेट रिसाइकलिंग क्या हुआ? ये सोलर प्लांट बनाएंगे सारे अप्रूवल्स वगैरह लेके, और किसी को खरीद के सेल कर देंगे। और यहाँ पे देखोगे इनका फिक्स्ड एसेट भी इंप्रूव हुआ है। उसके अलावा इनका आपको करंट वर्क इन प्रोग्रेस भी बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है? कंपनी काम कर रही है, कंपनी आपको एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी कर्जा उठा रही है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडी बना रही है, एम्प्लॉयज बहुत सारे हायर कर रही है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को कुछ तो दिख रहा है ना। और चलो ये दूसरी सेक्टर की कंपनी होती तो मैं समझ जाता, चलो ये गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में काफी ग्रोथ है, एंड कंपनी इज लीडिंग इट। कंपनी ने कुछ आईटी ओएनजीसी के बहुत बड़े लोग, आई थिंक बहुत बड़े पोजीशन वाले किसी को हायर किया था। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन। लोग को चेक करते हैं, कोई तो था, लास्ट कॉन कॉल में था। जस्ट गिव मी अ मिनट, पता चल जाएगा आप लोगों को। रावत, कोई रावत था वो। शी वॉज अ लेडी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली राइट नाउ। बट आप लोग ढूंढ लेना, समझ लो ओएनजीसी से इन्होंने किसी को तो हायर किया था जो कि उनको हेल्प कर सकते हैं ये सब में। हाँ, सुषमा रावत, इन्होंने सुषमा रावत को हायर किया था। वो कौन है? रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओएनजीसी। और ये क्या करेंगे? लीडिंग सीसीयूएस। सीसीयूएस क्या है? ये जो कार्बन कैप्चर से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दैट इज सीसीयूएस। ठीक है, बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है।
तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, कंपनी हैज विजन, कंपनी इज एक्सपेंडिंग, कंपनी इज डूइंग हायरिंग, इस वजह से इनका एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट बढ़ा है। रिजल्ट में जाके देखोगे, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं रिजल्ट में, इस वजह से इनका आपको डेप्रिसिएशन वगैरह भी बढ़ेगा क्योंकि कैपेक्स मोड में है। इट्स ओके टू टेक हिट फॉर सम टाइम टू हैव बेटर रिटर्न्स इन फ्यूचर। तो मेरे हिसाब से ओरियाना पावर इज आल्सो अ गुड डील एंड पर्सनली आई एम आल्सो इन्वेस्टेड इन दिस, तो आई कैन बी बायस्ड, तो मेरे बोलने पे मत जाना, अपना डिसीजन खुद लेना। तो होप कि आपको समझ में आया हो कि ओरियाना पावर को मैं दूसरा चॉइस क्यों रख रहा हूं, क्यों, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगी, इलेक्ट्रोलाइजर पे प्लान क्लियर नहीं है, मे बी दे विल बाय इट फ्रॉम समवेयर एल्स, बट ये यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, तीनों जगह मुझे ये कंपनी दिख रही है। तो और यहां पे भी दिख रही है, चारों जगह। तो इस हिसाब से मुझे ओरियाना पावर भी एक अच्छी डील लगती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कंपनी इज ग्रोइंग एट डिसेंट पेट, कंपनी हैड गुड ऑर्डर बुक आल्सो, मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा बहुत जल्द ओरियाना पावर पे, एंड कंपनी इज अवेलेबल एट अ मेयर पी ऑफ जस्ट 14 का। तो बहुत चीप है, खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है पर पाने के लिए बहुत कुछ है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा होगा तो सबके साथ शेयर करना। देखो मैं कितने इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए बना के लाता हूं, तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब